दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है ऐसे भी देवता हैं जिन्हें हिंदू भी पूजते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, जिनकी समाधि पर मंदिर भी है और दरगाह भी, जिनके नाम पर हर जाति, हर धर्म का इंसान मत्था टेकता है। जी हाँ, वो और कोई नहीं बल्कि हैं बाबा रामदेव पीर, जिन्हें रामा पीर के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान की पावन धरती पर जन्मे इस महापुरुष ने अपनी करुणा और चमत्कारों से लाखों दिलों को जीता। आज हम उनकी अद्भुत जीवन गाथा जानेंगे और समझेंगे कि क्यों उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे उनका परिवार कौन था और जन्म कहाँ हुआ था, बचपन में वे कैसे थे, उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए, मुसलमान उन्हें क्यों मानते हैं, हिंदू भक्त उन्हें किस रूप में मानते हैं, उनकी शिक्षाएं और विचार क्या थे, और अंत में उन्होंने समाधि क्यों ली। आइए अब एक एक प्रश्न का उत्तर खोजते हैं। प्रश्न 1, उनका परिवार कौन था और जन्म कहाँ हुआ था। रामदेव पीर का जन्म विक्रम संवत 1409 सन 155 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण तहसील के रूनीचा गांव में हुआ। उनके परिवार का नाम राजपूत वंश के तंवर वंश से जुड़ा हुआ था। उनके पिताश्री का नाम था अजमल जी तंवर, जो एक प्रतिष्ठित सामंत और धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। माताश्री का नाम था मीनल देवी, जो अपनी भक्ति और करुणा के लिए जानी जाती थी। कहा जाता है कि लंबे समय तक संतान सुख न मिलने के कारण अजमल जी और मीनल देवी ने कठोर तपस्या और ईश्वर से प्रार्थना की, तब जाकर उन्हें यह दिव्य संतान प्राप्त हुई। जन्म के समय ही बालक रामदेव के शरीर से ऐसा अलौकिक तेज प्रकट हुआ कि गांव के लोग समझ गए, यह बालक कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर का स्वरूप है। रामदेव बचपन से ही दयालु, करुणामय और सेवा भाव से पूर्ण थे। वे गरीबों की मदद करते, भूखों को भोजन कराते और बीमारों की सेवा करते। जहां अन्य बालक खेलों में व्यस्त रहते, वहीं वे दूसरों की भलाई में आनंद पाते। गांव के लोग उन्हें भगवान का रूप मानने लगे थे। उन्होंने कौन कौन से चमत्कार किए। एक कथा के अनुसार, जब किसी गांव में कुआं सूख गया और लोग पानी के लिए तरसने लगे, तो बाबा रामदेव पीर ने अपनी कृपा से उस कुएं में पुनः जल प्रकट कर दिया। इसी तरह उन्होंने असंख्य चमत्कार किए, जिनसे असहाय और गरीबों का जीवन संवरता गया। इसी कारण उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। मुसलमान उन्हें क्यों मानते हैं कि कहा जाता है कि 5 पीर उनकी परीक्षा लेने आए। रामदेव पीर ने अपने चमत्कारों से उन्हें संतुष्ट कर दिया। उन 5 पीरों ने घोषणा की, रामदेव, हिंदू समाज उन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानता है। उनकी पूजा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में होती है। हर साल लाखों श्रद्धालु रूनीचा धाम, रामदेवरा मेले में पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद पाते हैं। उनकी शिक्षाएं क्या थीं? रामा पीर का सबसे बड़ा संदेश था, मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने ऊंच नीच, जात पात और हिंदू मुसलमान के भेद को मिटाकर सबको एकता और समानता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा, दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। यही कारण है कि उनकी शिक्षाएं आज भी हर दिल को प्रेरित करती है। उन्होंने समाधि क्यों ली? रामदेव पीर ने मात्र 33 वर्ष की आयु में विक्रम संवत 1442 सन 850 ईस्वी में रूनीचा धाम में जीवित समाधि ले ली। उन्होंने समाधि इसलिए ली क्योंकि वे मानते थे कि जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने मानवता और समानता का संदेश देकर अपना कार्य संपन्न कर लिया था। समाधि के समय उनके मुख पर दिव्य तेज और आंखों में अद्भुत प्रकाश था। आज भी उनकी समाधि स्थल पर बना रामदेवरा मंदिर हिंदू और मुसलमान दोनों की आस्था का केंद्र है। दोस्तों, बाबा रामदेव पीर की गाथा हमें यही सिखाती है कि अब असली धर्म है सेवा और समानता। इसीलिए आज भी करोड़ों लोग उन्हें मानते हैं और उनके धाम में आकर शांति और आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।